नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में क्या फिर से हो सकती है बीजेपी जदयू की दोस्ती? दरअसल यह संकेत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। दरअसल अमित शाह के तेवर से तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में जो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड अब हट सकता है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एनडीए का दामन थाम सकते हैं। दरअसल ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने खुद ही इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है और उनके तेवर थोड़े बदले बदले जरूर दिखे हैं। दरअसल राजनीति में न दोस्ती और ना ही दुश्मनी अस्थायी होती है। बिहार में आने वाले समय में बीजेपी जदयू की पुरानी दोस्ती देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह बयान दिया था। बयानों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और हवा की तरह ये तेजी से फैल रही है। बिहार के झंझारपुर में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे और जब वो झंझारपुर की रैली में पहुंचे थे तो वहां से महागठबंधन की सरकार पर, नीतीश कुमार पर और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने खूब हमला बोला था और जमकर वार किया था। लेकिन जब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है तो ये बड़ा बयान जो है वो धीरे धीरे हवा की तरफ फैल रही है और जहां एक तरफ इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एनडीए का दामन थाम सकते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन से वो कुछ नाराज चल रहे हैं, वहां पर स्थिति कुछ ठीक नहीं है और संयोजक पद को लेकर भी नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। दरअसल आपको बता दें तो अमित शाह से जब पूछा गया कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि ये आना चाहेंगे तो क्या उनके लिए रास्ते खुले हैं, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा कि जो औरतों से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और संस्थापक जितन राम मांझी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करते हैं तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने तंज भी कसा। मांझी ने कहा कि वैसे भी लालू यादव तो नीतीश कुमार को पलटू राम का टाइटल दे चुके हैं। जब एक बार पलटकर अपना चरित्र समाज को दिखा चुके हैं तो दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार पलटने में क्या दिक्कत है। वहीं बीजेपी जदयू के गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का ऑफर भी ठुकरा दिया। पटना के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। आरजेडी से नजदीकी के कारण नीतीश कुमार ने ललन सिंह से उनका पद छीन लिया। नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को अब तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अब तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझ रहा है। और यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन वाले लोग जो हैं वो देरी कर रहे हैं और वहीं जदयू के और नीतीश कुमार के जो करीबी मंत्री हैं उनका मानना है कि अब देरी हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। और इसके ठीक विपरीत लालू यादव से जब पूछा गया सीट शेयरिंग में आखिर क्यों देरी हो रही है तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीट शेयरिंग इतना जल्दी थोड़े होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और जब नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर भी लालू यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने टाल दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।